हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे और काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग जो है इस तरीके से जो है मैथ क्लास करने जा रहे हैं। मैथ आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, जिसमें आप लोगों को बहुत से जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसका जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटिंग जीरो के बारे में। काउंटिंग जीरो किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे? काउंटिंग जीरो के बारे में। और ये जो इतना इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, इस चैप्टर से ये जो टॉपिक है, चैप्टर तो इसको नहीं कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं। इस टॉपिक में जो है टेट हो चाहे सी टेट हो या अदर जितने भी एग्जाम हो, ओके, अदर एग्जाम हो, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है काउंटिंग जीरो और इसका फाउंडेशन, इसका मीनिंग क्या है, काउंटिंग जीरो का मतलब क्या है। अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी है, कोई भी नंबर अगर लिखी हुई है, हमने कोई नंबर लिख दी, ये क्या संख्या कोई लिखी हुई है, संख्या जो लिखी हुई है एक्स वाई जेड कुछ भी लिखी हुई है, ये क्या है, संख्या है। यहाँ पे इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो संख्या है, इस संख्या के लास्ट में किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 लिखा है, जनरली क्या हम लोग भी कई तरीके से इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं। जिस हिसाब से बोलते हैं उसका जो है फॉन्टिंग जो होगी, जो उसका जो है बोलने का तरीका, वो अपने अपने हिसाब से बोल सकते हैं। एक तो कैसे बोला जा सकता है, इस संख्या के लास्ट में या अंत में कितने शून्य हैं, तो अंत का मतलब यहां से गिन लेते। जैसे ये संख्या पकड़ा, तो पकड़ने में क्या है, ये आखिरी में कितने शून्य हैं। एक तो ये हो गया, कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 शून्य हैं। कितने शून्य हैं, 4 शून्य हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, इस संख्या में कोई भी अगर गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर में राइट हैंड से कितने शून्य हैं, राइट हैंड से, तो 1 2 3 4, इस तरीके से बोल सकते हैं। कहने मतलब ये है कि फाइनली ये जो संख्या होगी इसमें कितने शून्य होंगे, वो शून्य नहीं। जैसे एक लिखा हुआ 101 ये लिखा है, तो यहां से ये वाला शून्य नहीं, ये वाला शून्य। अगर 101 लिखा है तो इसके आगे कितने शून्य लिखे हैं, तो 1 शून्य लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही होगी। अगर 20 लिखा है तो ये लिखा हुआ है, ना कि जो जो है 02 लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है। तो यहां पे शून्य नहीं है, यहां पे शून्य है। बात समझ में आ रही होगी। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी नंबर लिखी हुई है तो उस नंबर में कितने शून्य होंगे। ऐसे जनरली तो हम देख करके बता सकते हैं कि 100 में कितने शून्य हैं, 1000 में कितने शून्य हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है, जो उसका जो ओरिजिन है, वहीं से निकल करके आ रहा है। कि अगर कोई पूछे कि 10,000, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी मजा आएगा आप लोगों को। 10,000 लिखा है तो इसमें शून्य कितने, 4 हैं। कितने शून्य हैं, 4 शून्य हैं। अगर 1000 की बात कही जाए तो इसमें शून्य कितने हैं, इसमें शून्य 3 हैं, ओके। लेकिन अगर हम वही 10 फैक्टोरियल की बात कहेंगे तो कितने शून्य होंगे, नहीं पता। हम एग्जैक्ट तुरंत नहीं बता सकते, या तो कैलकुलेशन करें इतना लंबा सा, 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मल्टीप्लाई करें, उसके बाद निकालें। तो उसको भी मैं आज एग्जैक्ट एकदम बड़ी स्पीड से सॉल्व करना बताऊंगा, कैसे आप निकाल सकते हैं 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एक्सेट्रा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे एक्चुअली में निकलता है, कहां से आती हैं चीजें। तो विदाउट फैक्टोरियल वाली चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। हाँ, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है 10 लिख दिया गया, ओके। और फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया, हमने 100 लिख दिया, ओके। फिर उसके बाद क्या हमने लिख दिया, 50 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। अब यहाँ पे जो निकलने की जो वैल्यू है, और कुछ भी लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, 80 90 100 200 कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, स्टार्ट किया। अब कहां से किसको देख करके हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
कि जैसे 10 लिखा है तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसको 100 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 50, और इसको अगर लोग हम लिखना चाहें तो ये 2 हो जाएगा, और 50 के अगर हम लोग फैक्टोरियल करना चाहें तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और यानी 2 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। 50 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 50 को कितना लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 50 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 इंटू 25 हो जाएगा। अगर इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 10। कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। ये ध्यान समझना। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि यानी 2 कितने बार लिखा है, एक बार लिखा है। 5 कितने बार लिखा है, तो ये भी एक बार लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना है, 2 कितने बार लिखा है, ये 2 बार लिखा है। 5 कितने बार लिखा है, तो ये भी कितना लिखा है, 2 बार लिखा है। यहाँ पे 2 कितने बार लिखा है, एक बार लिखा है। ये 5 स्क्वायर कितने बार लिखा है, तो 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 कितने बार लिखा है, तो ये भी 2 बार लिखा है। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एक बार लिखा है। जरा बात को ध्यान से, अगर इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ होगा, अब दोनों में कितना लिखा है, दोनों में 2 और 5 कितना है, यहाँ पे 2 है एंड 5 है। इन 2 और 5 में कौन कम बार लिखा है उसको पहले हम देखेंगे। अगर 10 के काउंटिंग में आता है, 200 आता है, 300 आता है, 700 आता है, 800, 900, 1000, 10,000, 20,000, कुछ भी इस तरीके से हो, तो उसमें से हम ये देखेंगे कि इन 2 और 5, क्योंकि जो शून्य होता है प्यारे बच्चों, जो शून्य है, जो 0 है, वो उसका ओरिजिन कहां से है, वो 2 और 5 से ही है। क्या है, 2 और 5 से। बिना 2 और 5 के जब तक फैक्टर उसमें नहीं होंगे तब तक उसमें लास्ट में शून्य नहीं आ सकता। ये अपने दिमाग में जो है बिठा लीजिएगा कि जब तक कोई भी संख्या लिखी हो, चाहे प्रोडक्ट में लिखी हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, जब तक उसमें 2 और 5 के गुणनखंड नहीं बनेंगे तब तक वो जो है, जैसे हम लोग जैसे मान ले 15 लिखा है, ये 15 लिखा है, तो 15 में क्या है, ये 3 है, 5 है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। अगर हम लोग देखें 14 देख लें, 14 देख लें, तो 14 में क्या है, 14 में क्या है कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यानी कि वहां पे किसी भी नंबर में या किसी भी चीज को जो है, कोई भी 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उनको अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में शून्य लाना है, तो हमको क्या चाहिए, 2 और 5 जो है फैक्टर चाहिए, दोनों होने चाहिए, उनमें से कोई एक ना हो। तो इस तरीके से जब तक 2 और 5 नहीं होंगे तब तक शून्य नहीं आ सकता। अब बात यहाँ पे ये है कि 2 और 5 में से जो कम होगा, या बराबर हो जाए या कम हो जाए, तो वो उतने ही शून्य होंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों एक एक लिखा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी, वो शून्य की संख्या कितनी होगी, वो 1 होगी। ओके, अब यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है, इस वाले में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी है, वो कितनी है, 2 है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये 2 जो एक बार लिखा है, ये 2 बार लिखा है, तो हमने बोला था कि जो है जो कम बार हो, यानी कम हो, यानी कि 2 में और 5 में से जो कम हो वही शून्य की संख्या होगी। तो यहाँ पे शून्य की संख्या 1 और 2 में से 1 है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। 5 की संख्या 1 है, यानी 5 जो है वो 1 बार आया है, और जो है 2 है जो है वो 2 बार आया है। तो 2 और 1 में कम वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 शून्य हो जाएगा, यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से शून्य की संख्या को जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बताते हैं।
इस बार एक मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है 12 लिखा है, 15 लिखा है और 26 लिखा है, और फिर उसके बाद 26 के बाद लिखा हुआ है 25, फिर उसके बाद लिखा है 125। जरा बात ध्यान सुनना, 12 है, 15 है, 26 है, 25 है, 125। 12, 15, 26, 24 भी है, 24 भी है। ओके, 24, 25 और 125 ये लिखा। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अभी तो जो बताया था वो तो बहुत आसान लगा होगा, और दिमाग में एक बार यही आया हुआ होगा कि इसको बताने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि वहां पे हम तो देख करके ही बता सकते हैं कि वहां पे कितने शून्य होंगे, 50 में कितने शून्य है, 20 में कितने शून्य है, 10 में कितने शून्य है, 30 में कितने शून्य है, वो हम देख करके ही बता सकते हैं। लेकिन लॉजिक अभी देखना वहीं से ही निकल करके आया। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट बहुत सारी नंबर्स दी हुई है, अगर वो प्रोडक्ट में लिखी है, मल्टीप्लीकेशन में लिखी है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में जो नंबर मिलेगी उस नंबर में यहाँ पे क्या है, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद क्या मिलेगी हमको? एक संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? एक संख्या मिलेगी। उस संख्या में कितने शून्य होंगे? क्या हम गुणा करेंगे? टाइम लगेगा ना, गुणा करेंगे तो क्या होगा? टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हमको बस करना क्या है, हमको जो है 2 की संख्या निकालनी है और 5 की संख्या निकालनी, और हमको कुछ नहीं देखना है। 2 कितने टाइम्स लिखा है इस वाले मल्टीप्लीकेशन में और 5 कितने बार लिखा है इस वाले मल्टीप्लीकेशन में, तो जरा देखते हैं। बस थोड़ा सा 1 मिनट का जो है टाइम लगेगा, फैक्टर कर देंगे हम लोग। अगर इसको ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 12 को लिख सकते हैं 4 गुणित 3। कितना लिख सकते हैं? 15 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 5 गुणित या 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। इस 26 को कितना हम लिख सकते हैं? 13 दूना 26, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणित 2 लिख सकते हैं। इस 24 को कितना लिख सकते हैं? तो 8 दूना 24 लिख सकते हैं, तो ये इसको हमने ये लिख दिया। 25 को कितना लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 125 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 5 का क्यूब। आई होप समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग काउंटिंग जीरो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या लिखी हो, कुछ संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हो, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना है? 2 और 5 हम लोगों को जो है कैचअप करना है कि 2 और 5, तो 3 को इसको काट देंगे, यहाँ से 3 से कोई मतलब नहीं, 13 से कोई मतलब नहीं, 3 से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे 4 को कितना ले सकते हैं, यानी कि 4 कितने बाद 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, और यहाँ पर तो 2 लिखा ही है और कहीं पर 2 लिखा है, ये है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने हैं? 3 है, और 3 एक 4 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पे 2 जो है वो कितने बार आया है? 6 बार आया है। बात ध्यान सुनना, 2 कितने बार आया है? 6 बार आया है। अब 5 देखते हैं, तो 5 एक बार यहाँ लिखा हुआ है, और 3 2 5 यानी कि 6 यहाँ पर, यानी कि 5 भी कितना लिखा हुआ है? तो 5 जो लिखा हुआ है वो कितने बार लिखा है? वो लिखा हुआ है 6 बार। ओके, एक चीज आप लोग जो है दिमाग में रख लीजिएगा, मैक्सिमम यानी 90% जो है उसको 100% से तो बोला भी जा सकता है, लेकिन जो है कभी कभी क्या होता है कि इन 2 और 5 में, वैसे जनरली अगर देखा जाए तो जो 2 होगा या जो 5 होगा उनमें से जो बड़ी संख्या है, जैसे क्या है, कुछ भी अगर हम प्रोडक्ट में लिखें, खासकर फैक्टोरियल में अगर इस तरीके से अगर हम लोग जो है बढ़ते चले जाते हैं 1 2 3 4 5, तो होता उसमें क्या है, जो भी संख्या बड़ी होती जाएगी, तो जैसे कि अगर हमने क्या लिखा 3 फैक्टोरियल लिखा, तो उस 3 फैक्टोरियल में जो होगा वो, इस चीज को मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूं, क्योंकि चीजें डिस्प्यूट होने लगती है तो जो है दिमाग इधर से उधर जाने लगता है। अब क्या हुआ, 2 है और 6 है, 2 भी 6 बार आया है और 5 भी 6 बार आया है, इसलिए इस जो है यहाँ पे 12 15 26 24 25 और 125 के गुणा में से जो जीरो आएगा, जो संख्या हमको मिलेगी, वो जो भी संख्या होगी उस संख्या में कितने शून्य होंगे? 6 शून्य होंगे। बात समझ में आई?
अगर 12, 15, 26, 24, 25, 125 का अगर हम गुणा करते हैं तो उस गुणा में कितने शून्य आएंगे? मान लेते हैं कोई भी संख्या मिली, उस संख्या में लास्ट में कितने शून्य होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात समझ में आई? इतने शून्य होंगे। ओके, एक जनरली एक और हम रैंडम नंबर ले लेते हैं, एक हम लोग रैंडम नंबर ले लेते हैं। नंबर हमने लिया 3, 4, 5, 7 और हमने ले लिया 8। अब ये 3, 4, 5, 7, 8 का मल्टीप्लाई करना है। इस मल्टीप्लाई में कितने शून्य होंगे? मल्टीप्लाई किया तो उसमें शून्य कितने होंगे, इसमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरोस इन दिस मल्टीप्लीकेशन। तो करेंगे क्या हम? यहाँ पे 3 से हमको कोई मतलब है नहीं, 7 से हमको कोई मतलब है नहीं, हमको क्या है, कहां कहां से 2 मिल सकता है, कहां कहां से 5 मिल सकता है। तो यहाँ पे कितना है? 4 है, तो इसको हम ले सकते हैं 2 की घात 2, ये 5 और यहाँ पे कितना 2 की घात 3। तो होगा कितना है? 3, 2, 5 हो जाएगा, 2 की घात 5 और 5 की घात 1। अब यहाँ पे कितना लिखा है कि 2 कितने बार लिखा है? वो 5 बार लिखा है। ओके, और यहाँ पे जो है 5 कितने बार लिखा है? तो 5 कितने बार लिखा है? वो 1 बार लिखा है। तो 1 और 5 में जो कम होगा वो कितना है? 1 है। तो शून्य की संख्या कितनी होगी यहाँ पे? तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। बात समझ में आया? शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अब कहीं पर भी एक दिमाग में ये रहेगा कि हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से हम लोग जो है देख सकते हैं 2 कितने बार है और 3 जो है 2 कितने बार है और 5 कितने बार है। 2 और 5 में जो भी मिनिमम होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज होगा, उस जो है जो दी हुई संख्या है उनके गुणा में। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक चीज ये लिखी हुई है। अब और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है 1 से लेकर के 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है एंड सो ऑन। ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 100। कितना लिखा है प्यारे बच्चों? 10 कर देते हैं सबसे पहले। ये अगर इसको देखा जाए तो कितना लिखा हुआ है? इसको देखा जाए तो यहाँ इसको देखा जाए कितना लिखा हुआ है? ये 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इसको जरा ध्यान से देखना। अब इसी की बेस पे जो है कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिखा है तो 10 फैक्टोरियल में सबसे पहले क्या है कि 2 कितने हैं? सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मनी, यानी 2 कितने बार आया हुआ है। अगर हम लोग देखना चाहें तो 5 कितने बार आया है, ये भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, तो आप लोग लिख लीजिएगा 5 यानी 2 कितने बार आएगा। 2 बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब है कि हाउ मनी टाइम्स 2 विल बिकम। तो जो है 2 कितने बार होगा, 5 कितने बार होगा। अगर हम लोग और देखना चाहें 3 के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि 3 कितने बार आएगा, जो है 3 कितने बार आएगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पे हम जो है 10 तक चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं। इस तरीके से हम सबको लिख सकते हैं। लेकिन उतना हम करेंगे नहीं। बस क्या करेंगे, हम 10 पकड़ेंगे। लॉजिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो है आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम लिखें 2 कितने बार आया है तो 10 को क्या करेंगे, 10 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिला। कितना मिला? 5 मिला। अब 5 को क्या करेंगे, फिर जो है ये जो 5 मिला है इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब इसके बाद नहीं कटेगा। अगर चाहे तो एक बार और कर सकते हैं, अभी कट जाएगा। अब ये जो 2 है इसको क्या करेंगे, फिर से जो है हम लोग 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। तो ये जो है इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। जो भी 10 फैक्टोरियल आएगा, जो भी यानी कंटिन्यू लिखा होगा, जो लास्ट में होगा क्या होगा, 10 फैक्टोरियल होगा। 1 से लेकर के 20 तक लिखेंगे तो 20 फैक्टोरियल, 1 से लेकर के 15 तक लिखेंगे तो 15 फैक्टोरियल, 1 से लेकर के, यानी इस तरीके समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 को 2 से भाग किया, 2 पंचे 10, 5 को 2 से भाग किया, 2 दूनी 4। हम रिमाइंडर से मतलब हमारा नहीं है, जो भी शेष फल आएगा वो जो ये जो लिखा हुआ है क्या है, भागफल है। क्या है ये, भागफल है। तो 2 पंचे 10, ये कितना हुआ, 2 दूनी 4, ये क्या है, भागफल। फिर इस भागफल को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। अब सबको जोड़ दो, 5 2 7 1 8, यानी कि इस जो है 8 बार, 2 कितने बार आएगा, 8 बार।
1 से लेकर के 10 तक कंटिन्यू अगर लिखेंगे, दैट इज 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उसमें जो है वो कितना है, 2 कितने बार आएगा, 8 बार आएगा। अब इसके बाद यहां से 1 से लेकर के 10 तक इसमें 5 कितने बार आएगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां कॉर्नर पे लिख देता हूं, जो 2 है वो कितने बार आया है, 8 बार आया है। अब इस 10 में से 5 कितना आया है 10 फैक्टोरियल की वैल्यू में से, तो क्या करेंगे, 10 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, बस 2 बार। यानी कहने मतलब ये है 5 कितने बार आया है, ओनली 2 टाइम्स। कितने बार आया है, 2 बार। अब इसी 10 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, और फिर इस 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, 4 बार। 4 बार देख सकते हैं यहां से, क्योंकि 10 से पहले एक बार कितना आएगा, 10 से पहले कितना आएगा, 3, तो 9 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 1 3 है ही, तो कितना हो जाएगा, 3 2 1 3 और 1 6 आएगा, तो 3 दूनी 6 6 1 4 हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहां से देखें कि जो भी इसका प्रोडक्ट करेंगे, जो भी 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी, 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उसमें शून्य कितने होंगे, तो इस 8 और 2 में कितना है कम, तो 2 कम है, इसलिए शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। मेरी बात समझ में आई हुई होगी ना। जो 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उसमें से शून्य कितना होगा, तो शून्य कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 की संख्या कितनी आएगी, 8 बार आएगी। 5 की संख्या कितनी होगी, 2 आएगी। इन दोनों में से जो कम होगा वो 2 है, इसलिए जो है शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब यहीं पे देख लें, इस तरीके से जितने भी फैक्टोरियल की जो वैल्यूज होंगी, अगर हमने कितना लिखा, 3 फैक्टोरियल लिखा, जरा बात समझने की कोशिश करना। जैसे हम 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं हम, 2 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 4 गुणित 5 गुणित 6। अब यहाँ पे क्या है, जो भी संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे है कि यहाँ पे 1 को छोड़ करके, क्योंकि वो एक सब में इंक्लूड है, इसलिए 1 के आगे जो होगा सबसे ज्यादा बार 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड की बारे में बात करते हैं, प्राइम फैक्टर, इस प्राइम फैक्टर की अगर बात करते हैं, तो प्राइम फैक्टर में सबसे ज्यादा बार कौन आएगा, सबसे ज्यादा बार 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन आएगा, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5। सबसे कम कितने, सबसे कम कौन होगा, 5 होगा। यहां से देख भी सकते हैं, अगर इसको हम तोड़े तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, 2 गुणित 3, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 5 को तो हम 5 ही लिखेंगे, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो 2 को हम पकड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 यहां से 2 1 3 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 कितना हो जाएगा, यहां से 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 5 एक बार। अब यहां से देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार 2 आया है, फिर उसके बाद 3 आया है, फिर सबसे कम बार जो है 5 आया है। एग्जैक्ट। जब कभी भी फैक्टोरियल की वैल्यू इस तरीके से लिखी जाए कि कुछ भी एनी कोई भी चीज हो, कोई भी नंबर्स हो, फैक्टोरियल में कंटिन्यू लिखी हुई है, रैंडम तो नहीं लिखा बताया जा सकता, जैसे 17 लिख दिया जाएगा, 13 लिख दिया जाए, तो वहां वैसे बात नहीं। लेकिन अगर कंटिन्यू, अगर 1 से लेकर कहीं तक 20 30 50 100 200 1000 कहीं तक भी लिखा जाए, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे प्रिसीड करेगा कि सबसे ज्यादा बार 2 आएगा, फिर उससे कम 3 आएगा, उससे कम 4 आएगा, सॉरी 4 नहीं, उसके बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा। इस तरीके से प्राइम जो नंबर्स होगी वो क्या है, वो अपने घटते हुए रूप में चली जाएगी। ओके, ये बात समझ में आई, ये जो लास्ट में बताया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस तरीके से जो है, इस तरीके से यहां भी हम लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर हम लोग 100 तक लिखें, दैट इज, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 100 फैक्टोरियल है। ये क्या है, 100 फैक्टोरियल। ये क्या है, 100 फैक्टोरियल। इस 100 फैक्टोरियल में, इस 100 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आएगा, ये भी निकाल सकते हैं। 5 कितने बार आएगा, ये भी निकाल सकते हैं। 2 और 5 के कंक्लूजन से हम क्या निकाल सकते हैं, 0 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कितने नंबर्स ऑफ 0 होंगे। क्या कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ दिस नंबर, और हाउ मेनी जीरोस ऑफ जो है 100 फैक्टोरियल। तो कैसे इसको कर सकते हैं,
दो की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दो की संख्या कितनी होगी, फॉर 2, तो कितना होगा 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 50, फिर 50 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 25, और 25 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, और इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 6 का 12, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 3 6, फिर डिवाइड करेंगे जो है 3 को 2 से तो कितना हो जाएगा 2 1 2। अब इसको काउंट कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 12 50 और कितना हो जाएगा 50 20 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, और 75 10 85, 85 2 87, और 87 6 53, और 53 3 सॉरी 93, और 93 3 96, 96 1 97, यहां तक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 97 आएगा। यानी कि इस 100 फैक्टोरियल में जो है जो दो की जो वैल्यू होगी वो कितने बार आएगी, 97 बार। अगर उसको हम गुणनखंड में लिखें तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 5 कितने बार आएगा, तो इसको क्या करेंगे हम 100 को किससे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 20 500, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, तो कितना होगा 24 बार। 100 फैक्टोरियल में जो है 5 जो है 24 बार आएगा, और जो है 2 जो है वो 97 टाइम्स आएगा, 97 बार आएगा। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 24 जीरो होंगे। एक सरप्राइज है ना कि जो है 100 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी, उस 100 फैक्टोरियल की जो वैल्यू हम निकाल करके रखेंगे तो यहां से लास्ट से कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे 24 जीरो आएंगे। कितने जीरो होंगे 24 जीरो होंगे। तो इस तरीके से आप लोग और भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, 1000 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा है 129 फैक्टोरियल में शून्य कितने होंगे। 129 फैक्टोरियल में 129 फैक्टोरियल इसमें शून्य कितने होंगे, तो 100 फैक्टोरियल के शून्य के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 की संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो क्या होगा, जो भी कम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ जीरोस। तो 129 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 2 6 का 12 और 2 चौको 8। अब 64 को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 32 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को जो है हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद अगर हम 4 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन सबको अगर हम लोग जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना जोड़ते हैं, 16 दूना 32 और 16 48, और तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 2 12, और 6 3 9, और 9 1 10, 6 3 9 9 1 10, 10 1 11, कितना हुआ 112 आया। कितना आया 112 आया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक बार जरा देख लेना। 112 फिलहाल जो है 112 2 बार 112 आएगा। 129 को जो है 64 32, एक मिनट, अभी 112 नहीं आएगा, और ये भी इन दोनों को भी तो जोड़ना है। 4 2 6 6 6 12, और 6 3 9 9 10 1 9 1 10 10 1 11, और फिर उसके बाद इनको भी तो जोड़ना है। 8 4 12 12 2 14 14 1 15, इसमें 15 भी जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 127 आएगा। क्या आएगा 127 बार 2 आएगा। 129 फैक्टोरियल को जो हम लोग ओपन करेंगे तो 127 बार कितना आएगा, तो इसको काउंट, इसको जो है देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद 5 कितने बार आएगा, तो क्या करेंगे 129 को 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुनी 10 55 25, 5 गुनी 10 55 25। 25 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 25, और 5 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, तो 25 5 30, और 30 1 31। यानी कि इस 129 फैक्टोरियल में 31 बार 5 आएगा, 127 बार 2 आएगा। इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, जो कम है वो कितना हो जाएगा, शून्य 31 बार आएगा। इस 129 फैक्टोरियल में शून्य कितने बार आएगा,
सॉरी शून्य कितने बार आएगा, 31 टाइम्स आएगा। 100 निकल रहा बार बार, 129 फैक्टोरियल में जो है शून्य कितने बार आएगा, 31 बार शून्य आएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बस यहाँ पे इतना ही आज जो है नहीं ज्यादा हो जाएगा, फिर मिक्स होने लगेगा। तो यहां तक क्वेश्चन जो है मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनकी प्रैक्टिस करना और करके देखना। पहला क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है 12, 13, 25, 35, 48, इसमें से शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, 135 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल, ये इतने दिए हैं। इनमें से शून्य कितने होंगे, शून्य कितने होंगे। शून्य के अलावा 2 कितने बार आएगा, 2 कितने बार आएगा, 3 कितने बार आएगा, ये भी निकालना है। तो इतने क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करना। कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, और आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को जो है। तो इसको जो है फिर से जो है आप लोग इन सारे क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी क्वेश्चन ना आए, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो है इसका एंजॉय कीजिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।